नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। सेना की उत्तरी कमान ने आज अपना 51वां स्थापना दिवस मनाकर देश के लिए शहादत देने वाले सैन्य अधिकारियों व वीर जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उत्तरी कमान के उधमपुर मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी ने ध्रुव मेमोरियल पर शहीदों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनकी शहादत को याद किया। इसी दौरान उन्होंने कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य पर एक दौड़ का भी शुभारंभ करवाया और इसके भाग लेने वाले धावक 400 किलोमीटर का सफर 40 दिनों में तय कर लद्दाख में स्थित करगिल वार मेमोरियल पहुंचकर करगिल विजय दिवस पर शहीदों को नमन करेंगे। कोविड के काले दौर के दौरान अपने फर्ज को अंजाम देते हुए इस महामारी का शिकार हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के कोरोना योद्धाओं के परिजनों की मदद के लिए मैनकाइंड फार्मा ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। मैनकाइंड फार्मा ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत आज ऐसे 14 परिवारों को 3-3 लाख रुपए की राशि मुहैया करवाकर उनके जख्मों पर कुछ हद तक मरहम लगाया। ADGP मुकेश सिंह की अगुवाई में जम्मू के जोनल पुलिस हेडक्वार्टर में आज आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कोरोना योद्धाओं के परिवारों को 3-3 लाख रुपए के चेक सौंपे गए और ADGP मुकेश सिंह ने सामाजिक दायित्व के लिए मैनकाइंड फार्मा का आभार जताया। मैनकाइंड फार्मा जो इंडस्ट्री है, इन्होंने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत आज हमारे जो कोविड वॉरियर्स थे पुलिस के, जिनकी डेथ कोविड वॉर के दौरान हो गई थी, इनको ऑनर किया। इनकी फैमिलीज़ को इन्होंने फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया है अंडर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मैं अपने पुलिस परिवार के सभी सदस्यों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उनके परिवारजनों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने जो है परिजनों को जो पुलिस फोर्स में थे उनको सपोर्ट किया, उनको कोविड वॉर में भेजा और उस दौरान उन्होंने पता नहीं कितने लोगों की जान बचाई होगी। और आज उनकी जो इस ड्यूटी के दौरान जो शहादत हो गई थी, उसके बारे में जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दी गई है, उसके लिए मैं मैनकाइंड फार्मा को का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज का जो प्रोग्राम हो रहा है वो जैसा कि हमारी मुहिम चल रही थी पिछले 2 साल से, कोरोना के दौरान भी हम लोगों ने मैनकाइंड फार्मा सबसे पहले आगे आई थी। जब कोरोना में सारे लोग घरों में बंद थे तो कहीं ना कहीं ये पुलिस वाले जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखा ताकि इतनी कैजुअलिटी ना हो पाए, और इंडिया आज इससे बाहर निकला है, इसमें बहुत बड़ा हाथ पुलिस वालों का है। क्योंकि अगर ये लोग अपना ड्यूटी नहीं कर पाते ढंग से तो हो सकता है यहाँ पे कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा होती। तो इसको रिकॉग्नाइज करते हुए मैनकाइंड फार्मा ने हर पुलिस वाले को जिसकी कोरोना के दौरान मृत्यु हो गई, तो उनको हम उनकी कंपनसेशन वैसे तो नहीं कर सकते, कोई उसकी जगह तो पूरा नहीं कर सकता, बट हमने कहीं ना कहीं कोशिश की है। तो एक 3 लाख पर जिसकी डेथ हुई है उसके फैमिली को 3 लाख कंपनसेशन अमाउंट फ्रॉम मैनकाइंड फार्मा हम दे रहे हैं। JNK के आज 14 लोग हैं जिनकी हमारे पास लिस्ट आई थी, तो उसके लिए हमारे पास चेक आ गए हैं। तो आज उसी के दौरान उसी के उपलक्ष्य में ये फंक्शन रखा गया है। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में घोषित की गई अग्निपथ योजना पर देश भर में विरोध के सुर लगातार उठ रहे हैं। जम्मू कश्मीर भी इससे अछूता नहीं रहा और यहां के युवा भी उन्हें अग्निवीर बनाने के सरकार के इस फैसले से खुश नजर बिल्कुल भी नहीं आ रहे। जम्मू में आज जहां युवाओं ने कुंजवानी चौक को जाम कर इस योजना के प्रति विरोध जताया, वहीं राजौरी में युवाओं ने राजौरी पुंछ हाईवे जाम कर दिया और कठुआ में जम्मू पठानकोट हाईवे पर कालीबाड़ी इलाके में भी युवाओं ने हाईवे जाम कर इस योजना को रद्द करने की मांग की। सर एक्चुअली मैं हमारी भर्ती 1 साल पहले पिछले फरवरी में हमारी रनिकर और फिजिकल फिट हुए थे। पेपर के लिए पहले इन्होंने पोस्टपोन करने के लारे लगा के रखा, उसके बाद कुछ कहने लगे कि हालात खराब चल रहे हैं,
सुविधा दे दी कि मौसम खराब है। और आज अग्निवीर आया, बोल रहे हैं कि पेपर ही कैंसिल। ये हमारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इतने बच्चों का ये सब का फ्यूचर स्पाइल कर रहे हैं। और ऊपर से अगर हम प्रोटेस्ट में आते हैं या कुछ अपना हक मांगते हैं तो ये JKB वाले भाई साहब ये हमें लाठीचार्ज और लड़कों को मारते हैं। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये पेपर नहीं लेंगे और हमारा हक हमें नहीं मिलेगा। और लड़के तो ओवरेज तो हो गया सर, 2 साल से भर्ती बंद है। जिसकी लास्ट भर्ती थी अभी 25 साल का लड़का हो गया, वो अग्निवीर को क्या करेगा सर? हमारा 21 साल तक 4 साल की नौकरी करेगा, उसके बाद 4 साल की नौकरी सर, वो तो 1 साल ट्रेनिंग में चला जाएगा और 3 साल के बाद एक डिप्लोमा थमा देंगे हाथ में। अनएम्प्लॉयड बच्चे हैं जो आज की डेट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। थोड़ी देर के लिए इन्होंने रोड भी ब्लॉक किया जो हमने खुलवाया, और इनको समझाया कि रोड हम किसी भी सूरत में या पब्लिक प्लेस कोई भी यूटिलाइज़ नहीं करने देंगे प्रोटेस्ट के लिए। इस तरीके से जो इनकी पीसफुल प्रोटेस्ट है, जैसे बच्चों से मेरी बात हुई है, इनको मैंने बोला कि आप अपनी मेमोरेंडम, अपनी रिप्रेजेंटेशन जो भी है रिगार्डिंग आपके कंसर्न की जो आपका है, आप मुझे दे दें। मैं DC साहब को ये सबमिट करूँगा और उसमें कहीं ना कहीं जहाँ पर इनका कंसर्न जिस अथॉरिटी के साथ है वो वहाँ पहुँच भी जाएगा और इनके कंसर्न जो है अथॉरिटी के सामने रखे भी जाएंगे। बच्चों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वो पब्लिक प्लेस पे इतना प्रोटेस्ट ना करें, अपना जेन्युइन जो डॉक्यूमेंट है वो मुझे दें ताकि मैं DC साहब को जमा करवा सकूं उसको। अदरवाइज़ यहाँ पर प्रोटेस्ट करके ये चले जाएंगे तो जैसे मैंने इनको बोला वो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा इनको। तो इससे जो हमारी आम जनता है जो रोड पे ट्रैवल कर रही है हाईवे पे, उनको भी दिक्कत आती है। उसमें बूढ़े बुजुर्ग, बच्चे और बीमार लोग भी होते हैं और इतनी गर्मी में ये काफ़ी परेशानी वाला इशू बन जाता है सबके लिए। बच्चों से मैं दोबारा रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपनी जो भी कंसर्न है प्लीज़ मुझे रिटर्न में दें ताकि आपका कंसर्न में। सर हमारी मांग यही है कि TOD अग्निपथ जो नई स्कीम लाई गई है सर, इसको वापस लिया जाए। 2 साल की एज में रिलैक्सेशन दी जाए। जो हमारे भाई लोग सर जो ओवर एज हो चुके हैं कोरोना के कारण, तो उनको 2 साल की रिलैक्सेशन दी जाए। और हमारा जो CE एग्जाम पेंडिंग था सर वो लिया जाए। सर अभी तक तो कुछ नहीं दिया गया सर प्रशासन ने अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिया। अभी हमें यही सर ने बोला कि हमारे साथ चलिए, DC साहब से हम आपकी बात कराते हैं, वो आपको आश्वासन देंगे और अब इनके साथ अभी हम चर्चा करेंगे कि जाएं या ना जाएं। फिर उसके बाद राहुल गांधी द्वारा ED से की गई पूछताछ के विरोध में कांग्रेस का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस ने दावा किया है कि भाजपा बदले की भावना से राहुल गांधी को झूठे मामले में फंसा रही है। प्रदेश कांग्रेस ने जम्मू में आज एक बार फिर से प्रदर्शन करते हुए राजभवन की तरफ मार्च करने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने विफल कर दिया। इसी दौरान पुलिस के साथ हुई धक्का मुक्की के चलते कई कांग्रेसियों को गिरफ्तार भी किया गया। ना कोई प्रॉपर्टी हड़पी गई ना हड़प सकता है, क्योंकि कानून ऐसा है। उसी कानून के तहत सेक्शन 25 जो कंपनी है जिसमें नो प्रॉफिट ट्रस्ट जो है उसको वो बनाया गया है, तो घोटाला कहाँ है? और घोटाला होता तो इनकम टैक्स ने लिख के दिया। पहले इसको क्लीन चिट मिली तो पहले 8 साल कहाँ सोए थे। इसलिए आज मोदी सरकार दबाव बनाने के, जिस तरह से आप देखते हैं कि बाकी ओपोजिशन पार्टीज पे भी इसी तरह की जो दबाव बनाते हैं कि विपक्ष की आवाज ना रहे। इस देश के अंदर जमहूरियत में जितना रोल सरकार का है उतना ही विपक्ष का होता है। आज तमाम पार्टीज के खिलाफ आप देख रहे हैं, जब कोई पार्टी का बड़ा लीडर जिसके खिलाफ ये कहते हैं घोटाला है, जब वो इनकी पार्टी में जाता है तो ED CBI सारे इनकम टैक्स जो है वो खामोश हो जाते हैं, और जब कोई इनसे बाहर जाता है तो भ्रष्ट हो जाता है। इस किस्म का वातावरण ये देश के लिए घातक है, जमहूरियत के लिए घातक है। जम्मू के साथ साथ अन्य जिलों में भी राहुल गांधी से ED की पूछताछ के विरोध में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन जारी रहा। कांग्रेस की उधमपुर इकाई ने भी आज 14 प्रदर्शन करते हुए सड़क मार्ग जाम कर दिया, जिसके चलते पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करने पर मजबूर होना पड़ा। हमें पुलिस वालों द्वारा यहाँ गिरफ्तार करें या भाजपा सरकार जो मर्जी कर ले। हम यह बता दें, इस तानाशाही और जो अहंकारी केंद्र में सरकार है,
जो आए दिन यहाँ पे जो भी अपनी आवाज बुलंद करता है उस आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। हम इस सरकार के खिलाफ लगातार आंदोलन करेंगे। बीजेपी। कश्मीर घाटी में पीएम पैकेज के तहत तैनात किए गए कश्मीरी पंडित मुलाजिमों ने आज जम्मू में एक बार फिर प्रदर्शन कर उन्हें जम्मू ट्रांसफर करने की मांग की। इन मुलाजिमों का कहना था कि कश्मीर में डर के माहौल में उनके लिए वहां काम करना उनके लिए अब मुमकिन बिल्कुल भी नहीं है, लिहाजा उन्हें वहां से वापस लाया जाना चाहिए। इनोसेंट किलिंग्स हो रही हैं, टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं कश्मीर में, तो उस रीजन से हम लोग कश्मीर में बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो हमारी गवर्नमेंट से बस यही डिमांड है कि हमें कश्मीर से बाहर रिलोकेट कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ हालात ऐसे हैं कि हम भरोसा ही नहीं कर पा रहे और हम अपनी सर्विसेज डिलीवर ही नहीं कर पा रहे हैं। मैंने बार बार ये बात कही है कि हम लोग ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, पर एक आंख हमारी काम की तरफ होती है, दूसरी आंख हमारी हमेशा दरवाजे की तरफ होती है कि कब कौन एंटर कर जाए और हमें गोली लग जाए। तो जब हम डेडिकेशन से काम कर ही नहीं पाएंगे, अपनी सर्विसेज डिलीवर ही नहीं कर पाएंगे, तो वहां रहने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए हम सरकार से, गवर्नमेंट से ये गुजारिश करते हैं कि हमें कश्मीर से बाहर रिलोकेट कर दिया जाए, जैसे कि आपने रिसेंटली राजकुमार अत्री जी को किया है। जब उन पे ये चीजें लागू होती हैं, किसी शहीद की फैमिली पे ये चीजें लागू होती हैं, तो हमारे पे क्यों नहीं? ठीक है, आप ऐसा चाहते हैं कि एक बंदा फैमिली का चला जाए फिर आप किसी को रिलोकेट करेंगे, तो ये तो गलत है ना। एक बंदा शहीद हो रहा है, हर किसी की जान की वैल्यू है, तो प्लीज हमारी जानें हमें बख्श दीजिए, हम सबको जीने का हक है। डिमांड है कि हमें जो है रिलोकेट किया जाए कश्मीर डिवीजन के बाहर, एक ही डिमांड है। और जब तक कि ना गवर्नमेंट के पास कोई प्लान हो, रिहेबिलिटेशन प्लान हमारी पूरी कम्युनिटी के लिए, जब तक ना उनके पास कोई खाका हो, कोई ब्लूप्रिंट हो हमारी पूरे समाज को रिहेबिलिटेट करने के लिए, और जब तक कि ना कश्मीर में हालात ठीक हो, तब तक जो है हमारे एम्प्लॉइज, चाहे वो पीएम पैकेज में है, चाहे वो नॉन पीएम पैकेज में है, कोई भी माइग्रेंट एम्प्लॉय है, वो कश्मीर वापस नहीं जाएंगे। हमारी एक ही डिमांड है, हमारी जानें जो है सुनिश्चित कीजिए, हमारी जानें बचाइए। राइट। पुंछ के कई वार्डों में पीने के पानी की किल्लत के विरोध में लोग आज सड़कों पर उतर आए। वार्ड नंबर 2 और 15 के लोगों ने सड़क मार्ग जाम कर जल शक्ति विभाग के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और उनका कहना था कि उनके इलाकों में पिछले कई दिनों से पानी की सप्लाई रुकी पड़ी है और इस बाबत अधिकारियों को अवगत करवाने के बावजूद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने डीसी पुंछ से इसका संज्ञान लेने की अपील की ताकि पानी की सप्लाई बहाल हो सके। 8 दिनों से हमें पानी नहीं आ रहा है। तो जब पानी की बात हम करते हैं तो यही कहा जाता है कि भाई जो है पानी पंप नहीं हो सका है, पानी चढ़ नहीं सका है, लेकिन इसकी वजह मालूम नहीं होती है। आखिर हम ये कहना चाहते हैं कि आखिर जो मुलाजिम है वहाँ पे वो किस चीज़ की तनख्वाह लेते हैं और क्यों वहाँ पे उनको रखा हुआ है? क्या वजह है कि वो लोग जो है वो पानी चढ़ाते नहीं हैं और फिर इस हमारे मोहल्ले के लोगों को जो है पानी की दिक्कत होती है। इस सिलसिले में हमारे जो काजी साहब हैं इन्होंने भी काफ़ी जो ऑफिशियल्स हैं उनसे बात की और कोई भी जो है वो सही से रिस्पांस नहीं दे रहा है। आखिरकार ये जो ऑफिशियल्स हैं ये किस चीज़ की तनख्वाह लेते हैं? डीसी साहब को इनके ऊपर नोटिस लेना चाहिए, इनसे पूछना चाहिए कि इतने लोगों को दिक्कत परेशानी पानी की हो रही है और किसी को इसकी खबर नहीं है। कोई इस बात के ऊपर जो है वो इन जो पंप वाले जो मुलाजिम इनसे पूछने वाला कोई नहीं है। आखिरकार हम लोग क्या करें? इतनी गर्मी है आजकल और पानी के बगैर हमारा गुजारा हो नहीं सकता। हम सिटी में रहने वाले हैं, यहाँ पे कोई चश्मे तो है नहीं है और जो यहाँ पे जो हैंड पंप थे वो भी ख़राब हो चुके हैं, उनका पानी भी नहीं चल रहा है। तो हम लोग कहाँ जाएं? कौन सा अल्टरनेटिव है हमारे पास? जम्मू में मौसम खुशगवार होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। वीरवार रात को हुई बारिश से जहां तपिश से निजात मिली, वहीं आज शुक्रवार को भी सुबह जहां सूरज और बादलों के बीच पहले आंख मिचोली का खेल जारी रहा, वहीं समय बीतने के साथ ही आसमान पर घनघोर काली घटाएं छाई रही। मौसम विभाग ने 22 जुलाई तक गरज के साथ छींटे पड़ने की भविष्यवाणी की है और मौसम में ठंडक से पिछले कुछ दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी भी फिलहाल छूमंतर हो गई है। जो है कल से चेंज हुआ है जम्मू कश्मीर में, ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से 44-45 डिग्री टेम्परेचर रह रहा था, जिसकी वजह से
गरीब लोगों का और लाइट का बहुत बुरा हाल था। पूरी रात पूरा दिन लाइट नहीं थी, जिस वजह से गर्मी से लोग बहुत परेशान थे। मौसम चेंज होने से कुछ लोगों को राहत मिली है। अभी मौसम ठंडा है, जिससे लाइट ना भी हो तो भी गरीब लोग जो है आराम से अपना सोना कर सकते हैं। इसमें मौसम अभी 2 दिन और ऐसा रहने वाला है, लेकिन मेरी म्यूनसिपलिटी वालों से यही गुजारिश है, जितने भी आपके नाले ओवरफ्लो करते हैं उसकी कृपया सफाई करा दें कि कल को सड़कों पे पानी इकट्ठा ना करें। किसानों के लिए मौसम जो है, ये बारिश जो है, मानसून की जो बारिश स्टार्ट हुई है, इनकी फसलों के लिए बहुत अच्छा है। जैसे अभी किसान जो है मक्की की फसल लगा रहे हैं, धान की फसल लगा रहे हैं, मूंगी लगा रहे हैं, उनके लिए बहुत ही है, क्योंकि अभी जो है इतनी गर्मी थी जिस वजह से उनकी ज़मीनें पूरी सूख गई थी, और इस बारिश की वजह से उनकी ज़मीन जो है थोड़ी हरी भरी हो गई। ऐसा है कि आम आदमी के लिए राहत मिली है, बारिश अच्छी काफ़ी खासी हुई है। बहुत गर्मी थी, मेरे ख्याल में 43-44 करके जा रहा था और लोग काफ़ी परेशान थे गर्मी के कारण। अब थोड़ी राहत मिली है, बारिश काफ़ी अच्छी हुई है और हम समझते हैं कि आम आदमी का जो कोई एक सुकून मिला है, एक चैन मिला है इन लोगों को। किसानों के लिए तो बहुत बेहतर है कि बारिश होनी चाहिए थी, तो किसानों का अब यही इसी पर डिपेंड करता है। अभी देखिए जो पहाड़ी इलाके हैं, खासकर पहाड़ी इलाके की बात करता हूँ मैं, वहाँ तो रेन फेड एरिया है, बारिश होगी तो फसल होगी, ऐसे नहीं होगी। उनके लिए ज़्यादा। जम्मू शहर के कुछ बाजार जहां वीरवार की गर्मियों की छुट्टियों के चलते बंद हो गए थे, वहीं कुछ बाजार आज से रविवार तक बंद रहेंगे। राजतिलक रोड, रानी पार्क और परेड इलाके के दुकानदार भी आज से गर्मियों की छुट्टियां मनाने चले गए हैं, जिससे इन बाजारों में सन्नाटा पसर गया है। इन इलाकों में आम दिनों में लोगों का रश उमड़ा रहता है, लेकिन अब ये सुनसान नजर आ रहे हैं। 4-5 दिन बाजार बंद रहता है। अब जो मंडे को खुलेगा। हाँ, गर्मी की कोई बाहर जा रहा है, कोई पत्नीटॉप जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। छुट्टियों में सारे घूमते हैं। हाँ, सारा बाजार बंद है। ये पुरानी मंडी हो गया, लिंक रोड हो गया, मोती बाजार हो गया, रानी पार्क हो गया, कसी सोनी हो गया। कश्मीर घाटी में पीएम पैकेज के तहत तैनात किए गए सरकारी मुलाजिमों ने जम्मू में आज भी अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा। इन मुलाजिमों के मुताबिक आज 17 दिन बीतने पर भी सरकार की ओर से कोई भी नुमाइंदा उनकी सुध लेने नहीं आया। इन मुलाजिमों का यह भी आरोप है कि घाटी में विभिन्न सरकारी विभागों में काम करने वाले मुलाजिमों पर ड्यूटी पर हाजिर होने के लिए दबाव बनाया जा रहा है और अधिकारियों द्वारा उनका वेतन बंद करने की धमकी दी जा रही है। जो जितने भी मुलाजिम अलग अलग डिपार्टमेंट के कश्मीर डिवीज़न में जो काम करते हैं, उनकी जो अभी कुछ जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट होते हैं वो लिविंग ऑर्डर निकाल रहे हैं और उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो ज्वाइन करें या करें और उनको ये सैलरी बंद करने का डराया जा रहा है, हराज किया जा रहा है। इसलिए आपके माध्यम से हम ये गवर्नर साहब को, एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहना चाहते हैं कि जो भी आर्डर निकाले जा रहे हैं उनको एज इट इज़ रहने दें और किसी भी मुलाजिम की सैलरी बंद नहीं होनी चाहिए। ये हमारी आपके आगे अर्ज है, रिक्वेस्ट है। आज हम पिछले 17 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं। अभी तक हमारे पास कोई आला अधिकारी, जहां गवर्नर हाउस से कोई नुमाइंदा हमारे पास नहीं पहुंचा है। हमने अपनी तरफ से डिवीज़न कमिश्नर जम्मू के पास हम एज ए डेपुटेशन के बेस पे गए थे। उन्होंने हमारी बातों को सुना है और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है कि वो हमारी जो डिमांड्स हैं उनको गवर्नमेंट के आगे रिप्रेजेंट करेंगे। तपती गर्मी के इस मौसम में जहां लोगों की आंखों के अल्ट्रा वायलेट रेज नुकसान पहुंचा रही है, वहीं सूरज की तपिश अपने अपने घरों से बाहर निकलने वालों की त्वचा के लिए भी खतरनाक साबित हो रही है। एसएमजीएस अस्पताल में तैनात त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश कुमार ने इस मौसम में त्वचा की देखभाल के लिए कुछ जरूरी टिप्स दिए हैं। आइए आपको बताते हैं कि इस मौसम में आप कैसे अपनी त्वचा को बचा कर रख सकते हैं। धूप बहुत तेज़ होने से स्किन पे 2 किस्म के असर पड़ते हैं। एक तो धूप का सीधा इफेक्ट पड़ता है, उसकी वजह से यहाँ तो आपकी स्किन बर्न हो सकती है, जिसे हम कहते हैं कि सन बर्न हो गया, या फिर उसकी वजह से एलर्जी हो सकती है, जिसे हम कहते हैं फोटो सेंसिटिव इरप्शंस हो गई हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए, धूप के सीधे इफेक्ट से बचने के लिए हमें
सबसे पहले तो हमें अपनी क्लोथिंग पे ध्यान देना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने बदन को, अपने शरीर को पूरा ढक के रखें, जितना ढक के रख सकते हैं ऐसे कपड़े डालें। जैसे प्रायः आप देखिए गर्मियों में आजू बाजू के कपड़े जो है प्रेफर किए जाते हैं, शॉर्ट्स प्रेफर की जाती है, पर मेरी एडवाइस ये है कि आप अपने शरीर में मतलब फुल बाजू कपड़े लगाएं, पूरी ट्राउज़र्स लगाएं, ताकि आपका जो धूप का सीधा इफेक्ट है आपके स्किन पे ना हो। यहाँ रहेगी फेस की बात। फेस में धूप से बचने के लिए आप हैट यूज़ कर सकते हैं, कैप यूज़ कर सकते हैं ताकि डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े, छाता यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप ये ना यूज़ करना चाहें तो सनस्क्रीन का यूज़ कर सकते हैं ताकि सन का इफेक्ट जो डायरेक्ट इफेक्ट है स्किन पे वो ना हो। दूसरा, आप इस गर्मी में स्किन में बेसिकली आर्द्रता थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि एवेपोरेशन सिस्टम जो स्किन का है वो एक्टिव रहता है ताकि आपका स्किन का टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट होता रहे। तो आप इस चीज़ के लिए एक ठंडे पे, कुछ शीतल जल पे या कुछ ऐसे फ्रूट्स लें जिनमें पानी की मात्रा जो प्रचुर होती है ताकि आपकी स्किन की हाइड्रेशन है जो बनी रहे, क्योंकि जबकि स्किन की हाइड्रेशन कम होगी ये थोड़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगी, इस पे यहाँ रैशेस होने के खतरे थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे। काफ़ी जैसे गर्मी है तो पसीना आता है, खासकर बॉडी फोल्ड्स में पसीना आने की वजह से या तो पसीने की वजह से एलर्जी पैदा हो सकती है या आर्द्रता ज़्यादा रहने की वजह से फंगल इन्फेक्शंस भी होना शुरू हो जाते हैं। तो हमें इस चीज़ का ध्यान लेना चाहिए कि हम लोग स्नान सुबह तो लेते ही लेते हैं, सब लोग सुबह प्रायः स्नान लेते हैं, पर हमें शाम को भी घर जाके एक स्नान लेना चाहिए ताकि हमारे शरीर पे जो भी धूल मिट्टी है वो भी साफ़ हो जाए, और जो बॉडी फोल्ड्स हैं जिनमें स्वेट की वजह से वहाँ पे कोई इरिटेशन पैदा हो सकती है या ज़्यादा आर्द्रता रहने की वजह से वहाँ फंगल इन्फेक्शन पनपने का डर होता है। पुल का निर्माण कार्य न होने से जम्मू के अपर गाड़ीगढ़ के लोगों में भारी रोष है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पिछली बरसात में ये पुल बाढ़ की भेंट चढ़ गया था, लेकिन 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी इस पुल का निर्माण कार्य नहीं हो पाया। इन लोगों के मुताबिक वो पुल के निर्माण को लेकर सरकार से कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक इसके निर्माण कार्य को लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया। पुल है ये पिछली बरसातां में साल हो गया, बरसातां में टुटिया सी, उस तो बाद कोई किसी ने प्रशासन कुछ नहीं है किता, किसी ने भी। साडा SDM ऑफिस है नाल, इतने पुलिस स्टेशन है, सारे इतों सारा शॉर्टकट गंगयाल कुंजवानी सारा रास्ता ही है, लेकिन कोई कुछ नहीं। हुण बरसात आई तो ये जो थोड़ा बहुता खड़ा है ये भी नहीं रहेगा इस बार। इस कारण अस चाहते हैं कि प्रशासन इसके ऊपर गौर करे। एक ये इस तो ऊपर है वो दो ही कंडम है, दो ही अज बरसात आई तो उन्हें खत्म हो जाना है। तो इस कारण कोई प्रशासन ऐसे ही अपील करते हैं गवर्नमेंट के अगे कि ये साडा काम होएगा। साल बाढ़ की वजह से बह गया था, जिस कारण 1 साल से हमारे लोगों का संपर्क टूटा पड़ा है। हमारे यहाँ के लोगों ने कई बार विभाग के अधिकारियों से बात भी की है, लेकिन विभाग के अधिकारियों द्वारा इस पुल का अभी तक कार्य शुरू नहीं किया गया है, जिस कारण से आम लोगों को बड़ी सारी असुविधा प्राप्त हो रही है। अब नई बारिशों का मौसम भी आ गया है, नई बारिशें भी आना शुरू हो गई हैं। पहले टूटा हुआ पुल अभी तक भी रिपेयर नहीं हुआ है, जिस कारण से हमारे लोगों को आने जाने में बड़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हाल ही में यहाँ पे कुछ लोग भी आए हुए थे, सरपंच साहब द्वारा बुलाए गए हैं। उनका यही कहना था कि ये पुल बिल्कुल ठीक है, लोगों को आने जाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब से आग्रह करता हूं कि उन अधिकारियों से पूछताछ की जाए जिनकी बदौलत ये 1 साल से जो पुल टूटा पड़ा है ये क्यों इस तरह से पड़ा है, इस पर क्यों कार्रवाई नहीं की गई है। इस पर जल्द से कार्रवाई करके इस पुल को शुरू किया जाए। जम्मू के तालाब तिलो इलाके के लोगों ने सरकारी राशन की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए हैं। इन लोगों का आरोप है कि पहले के मुकाबले में अब सरकारी राशन की गुणवत्ता खराब है और उन्हें अब राशन समय पर नहीं मिलता। इन लोगों ने मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले सरकार की ओर से चीनी भी उपलब्ध करवाई जाती थी, लेकिन अब सरकारी राशन डिपो पर चीनी बंद कर दी है। यही नहीं, इन लोगों के मुताबिक सरकार ने अब राशन में भी कटौती कर दी है, जिससे इस महंगाई के दौर में गरीब लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।